क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ही समय पर 100 अलग-अलग दिशाओं में भागता रहता है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना फोन चेक करने के बीच में ही अपना काम करते हैं और फिर अचानक देखते हैं कि 2 घंटे कहाँ गायब हो गए? इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे आज के डिजिटल युग में हमारा अटेंशन हमारी सबसे कीमती संपत्ति बन गया है और कैसे हम इसे बार बार खो देते हैं। क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अटेंशन को मास्टर करके अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को नए लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज के समय में हम सभी लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और मीटिंग्स के बीच फंसे रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग कभी भी पूरी तरह से एक काम पर फोकस नहीं कर पाता। हम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं, जबकि यह हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को 40% तक कम कर देता है। क्रिस बेली बताते हैं कि सच्ची प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही चीजों पर डीप फोकस करने में है। वे इस स्टेट को हाइपर फोकस कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां आप अपने दिमाग की पूरी ताकत एक महत्वपूर्ण टास्क पर लगा देते हैं और अपने जीवन में रियल प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ फोकस्ड होना ही काफी नहीं है? इस समरी से आप जानेंगे कि फोकस के 2 टाइप होते हैं, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस, और दोनों ही आपकी सफलता के लिए जरूरी है। यह समरी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी अटेंशन को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप ना सिर्फ काम में बेहतर रिजल्ट्स पाएं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और मेंटल वेलबीइंग को भी बढ़ा सके। हाइपर फोकस क्या है? हाइपर फोकस एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप किसी एक काम पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। यह वह स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। यह अवस्था कई लोगों के लिए फ्लो स्टेट के नाम से भी जानी जाती है। क्रिस बेली के अनुसार हमारे ध्यान की क्षमता सीमित है। हम एक समय में ज्यादा से ज्यादा 4 चीजों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और अगर हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर लगाएं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब हम कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग वास्तव में एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है, जिससे हमारी एनर्जी व्यर्थ होती है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। बेली बताते हैं कि हमारा ध्यान 2 तरह से काम करता है। एक तो हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, और दूसरा वो चीजें जो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। हाइपर फोकस का मतलब है कि आप अपना पूरा ध्यान एक ही काम पर लगा दें और बाकी सब कुछ से मुक्त हो जाएं। हाइपर फोकस के 4 स्टेज। क्रिस बेली के अनुसार हाइपर फोकस की स्थिति में पहुंचने के लिए 4 स्टेज होते हैं। पहला, आप अपना वातावरण डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाते हैं। दूसरा, आप एक समय पर एक ही काम पर फोकस करते हैं। तीसरा, आप इस काम पर लगातार ध्यान केंद्रित रखते हैं। और चौथा, आप रेगुलर ब्रेक लेते हैं ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। आइए अब हम इन स्टेज को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना होगा। इसके लिए आप अपने फोन को साइलेंट मोड पर रख सकते हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, और अगर संभव हो तो एक शांत जगह पर काम कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो हेडफोन्स लगाकर बाहरी आवाजों से खुद को दूर रख सकते हैं। दूसरे स्टेज में आप तय करते हैं कि किस काम पर फोकस करना है। यहां बेली एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। वे इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या MIT कहते हैं। सुबह जब आपका दिमाग ताजा होता है तब सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको दिन के शुरू में ही एक बड़ी सफलता मिलेगी। तीसरे स्टेज में आप लगातार अपने काम पर फोकस बनाए रखते हैं। यहाँ एक टेक्निक है जिसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इसमें आप 25 मिनट तक लगातार काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह से आप अपने फोकस को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। और चौथा स्टेज है रेगुलर ब्रेक लेना। हमारा दिमाग लगातार काम नहीं कर सकता, इसे आराम की जरूरत होती है। इसलिए हर 90 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इस ब्रेक में आप स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं या कुछ हल्का फुल्का खा पी सकते हैं।
अपने ध्यान को मैनेज करना। बेली बताते हैं कि हमारा ब्रेन अटेंशन रेजिड्यू नाम की एक चीज से प्रभावित होता है। यानी जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी पहले काम के बारे में सोच रहा होता है। इसीलिए जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। उनके अनुसार हमारा दिमाग हमेशा किसी न किसी चीज पर फोकस कर रहा होता है। अगर हम इस फोकस को कंट्रोल न करें तो यह अक्सर नेगेटिव चीजों पर या फिर अनावश्यक चीजों पर चला जाता है। इसलिए हमें अपने ध्यान को जानबूझकर महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करना सीखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि अपने ध्यान को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले अपने सभी कामों को उनकी महत्वता के अनुसार लिस्ट बनाएं। फिर तय करें कि कौन से काम आपको सबसे पहले करने हैं। इन कामों को आप हाइपर फोकस मोड में करें। बाकी के रूटीन कामों को आप स्कैटर फोकस मोड में कर सकते हैं। स्कैटर फोकस क्या है? यह वह अवस्था है जब आप अपने दिमाग को आजादी देते हैं घूमने के लिए। इस अवस्था में अक्सर नए आइडियाज आते हैं। आप जब टहल रहे हों, शॉवर ले रहे हों या सिर्फ आराम कर रहे हों, तब आपका दिमाग स्कैटर फोकस मोड में होता है। इस मोड में आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? आज की डिजिटल दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। हमारे फोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये सभी हमारा ध्यान भटकाने वाले डिवाइसेस हैं। तो फिर इनसे कैसे बचें? क्रिस बेली का सुझाव है कि हम अपने फोन और डिवाइसेस को अटेंशन फ्रेंडली बनाएं। इसके लिए आप अपने फोन से सारे गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर सकते हैं या फिर उन्हें एक अलग फोल्डर में रख सकते हैं जो आपके होम स्क्रीन पर न दिखे। आप अपने फोन की सभी नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं ताकि हर बार फोन बीप करने पर आपका ध्यान न भटके। डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक और तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांट देते हैं और हर ब्लॉक में क्या करना है ये पहले से तय कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 बजे तक आप सिर्फ अपने MIT पर काम करेंगे, 11 से 12 बजे तक ईमेल्स चेक करेंगे और इसी तरह। इससे आपका दिन व्यवस्थित रहेगा और आप हर काम को समय पर पूरा कर सकेंगे। एक और दिलचस्प टेक्निक है एटॉमिक हैबिट्स। इसका मतलब है कि आप अपने बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बड़ा प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट इस पर काम करें। इस तरह से थोड़े थोड़े समय में ही आप बड़े काम को पूरा कर लेंगे। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके। अब तक तो हमने समझ लिया है कि हाइपर फोकस क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। अब आइए जानते हैं कि अपनी दैनिक जिंदगी में इसे कैसे लागू करें। सबसे पहले अपने काम के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह तय करें। यह आपका होम ऑफिस हो सकता है या फिर लाइब्रेरी या कोई शांत कैफे। जहां भी आप काम करें वहां नियमित रूप से काम करें ताकि आपका दिमाग उस जगह को काम से जोड़ सके। दूसरा, अपने काम के समय को तय करें। क्रिस बेली के अनुसार हमारा दिमाग सुबह के समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता है। इसीलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह के समय करें। अगर आप नाइट ऑन्यूल हैं और रात को ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं तो अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बनाएं। तीसरा, अपने काम करने के तरीके को व्यवस्थित करें। हर काम के लिए एक स्पष्ट प्लान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो पहले उसका आउटलाइन बनाएं, फिर हर सेक्शन को अलग अलग लिखें और अंत में एडिटिंग करें। इस तरह से आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपना काम पूरा कर सकेंगे। चौथा, अपने लिए एक डोंट डू लिस्ट बनाएं। हम अक्सर टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन एक डोंट डू लिस्ट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो चीजें लिखें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, जैसे सोशल मीडिया चेक करना, बिना वजह ईमेल्स पढ़ना आदि। इससे आप इन आदतों से बचने का प्रयास करेंगे। पांचवा, अपने काम को रिवॉर्ड से जोड़ें। जब आप किसी काम को पूरा कर लें तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दें। ये इनाम कुछ भी हो सकता है, एक कॉफी ब्रेक, थोड़ा सोशल मीडिया चेक करना या कुछ मिनट टहलना। इससे आपका दिमाग काम को एक सकारात्मक अनुभव से जोड़ेगा और आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। छठा, अपने ब्रेक्स का सही इस्तेमाल करें। जब भी आप ब्रेक लें तो वास्तव में ब्रेक लें,
स्क्रीन से दूर जाएं, थोड़ा टहलें, स्ट्रेच करें या कुछ ध्यान दें। यह आपके दिमाग को रिचार्ज करेगा और आप वापस काम पर आकर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। स्कैटर फोकस का महत्व। जबकि हाइपर फोकस हमें एक काम पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, स्कैटर फोकस हमें नए आइडियाज और सॉल्यूशंस खोजने में मदद करता है। ये वह अवस्था है जब हमारा दिमाग आजादी से घूमता है और अलग अलग विचारों को जोड़ता है। स्कैटर फोकस को प्राप्त करने के लिए आप निम्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, प्रकृति में समय बिताएं। बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ अपने आसपास की प्रकृति का आनंद लें। यह आपके दिमाग को रिचार्ज करेगा और नए विचारों को जन्म देगा। दूसरा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। कुछ मिनट के लिए अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। तीसरा, अपने हॉबी पर समय बिताएं, चाहे वह पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कुकिंग। अपने हॉबी पर समय बिताने से आपका दिमाग रिलैक्स होगा और नए आइडियाज आएंगे। चौथा, अपने आप से सवाल पूछें और उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ दें। अक्सर जब हम किसी प्रॉब्लम पर लगातार विचार करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। ऐसे में अगर आप उस प्रॉब्लम को अपने सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ दें और कुछ अलग करें तो अक्सर सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। रोज की जिंदगी में हाइपर फोकस। अब आइए देखें कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हाइपर फोकस को कैसे लागू कर सकते हैं। सुबह उठते ही अपना फोन चेक करने की आदत से बचें। इसके बजाय अपना दिन एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करें। कुछ ध्यान दें, थोड़ा एक्सरसाइज करें या अपने दिन की योजना बनाएं। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप पूरे दिन ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम सबसे पहले करें जब आपका दिमाग ताजा हो। रूटीन कामों को बाद के लिए छोड़ दें। अपने काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करने से आपका दिमाग थक जाता है और फोकस कम हो जाता है। इसलिए हर 90 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप फोकस्ड वर्क कर रहे हैं और उन्हें आपको डिस्टर्ब न करने के लिए कहें। अगर आप ऑफिस में हैं तो हेडफोन्स लगा सकते हैं या डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा सकते हैं। अपने काम के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जो आपके फोकस को बढ़ावा दे। अपने डेस्क पर से अनावश्यक चीजें हटा दें। अपने डिवाइसेस से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स रिमूव कर दें और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। फोकस और खुशी का संबंध। क्रिस बेली ने अपनी किताब में एक दिलचस्प बात बताई है। फोकस और खुशी का आपस में गहरा संबंध है। जब हम किसी काम पर पूरी तरह से फोकस करते हैं तो हम उस काम में डूब जाते हैं और एक प्रकार का आनंद महसूस करते हैं। यह अवस्था फ्लो स्टेट कहलाती है, जिसमें हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं। इस फ्लो स्टेट में हम अपने आप को भूल जाते हैं, समय भूल जाते हैं और सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अवस्था हमें गहरा संतोष और खुशी देती है। इसीलिए जब हम किसी ऐसे काम पर फोकस करते हैं जो हमें पसंद है और जिसमें हम अच्छे हैं तो हम खुश महसूस करते हैं। बेली बताते हैं कि हमारी खुशी का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने ध्यान को कैसे मैनेज करते हैं। अगर हम अपना ध्यान नेगेटिव चीजों पर केंद्रित करते हैं तो हम दुखी महसूस करेंगे। वहीं अगर हम अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों पर और अपने काम पर केंद्रित करते हैं तो हम खुश रहेंगे। इसलिए अपनी खुशी के लिए अपने ध्यान को सही जगह लगाएं। अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जो आपको पसंद है, जिनमें आप अच्छे हैं और जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हाइपर फोकस क्या है और यह हमें कैसे मदद कर सकता है। हमने समझा कि आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, वहां अपने ध्यान को मैनेज करना कितना महत्वपूर्ण है। हमने सीखा कि हाइपर फोकस हमें अपने काम पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जबकि स्कैटर फोकस हमें नए आइडियाज और सॉल्यूशंस खोजने में मदद करता है। दोनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमने यह भी जाना
कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स को लागू कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाकर, अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करके और रेगुलर ब्रेक्स लेकर। अंत में हमने समझा कि फोकस और खुशी का आपस में गहरा संबंध है। जब हम अपने ध्यान को सही जगह लगाते हैं तो हम न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं बल्कि ज्यादा खुश भी रहते हैं। तो आज से ही अपने जीवन में हाइपर फोकस को अपनाएं और देखें कि यह आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशी को कैसे बदल देता है। याद रखें, सफलता का राज कड़ी मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है, और स्मार्ट वर्क का मतलब है अपने ध्यान को सही जगह लगाना। शुक्रिया दोस्तों, अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए फोकस्ड रहें और अपने सपनों को पूरा करें।